कार्यभार चेयरमैन के रूप में संभाल रहा हूँ और इस नाते और हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद शाखा भारत विकास परिषद की चलती है, जो अभी कुछ ही समय पहले शुरू हुई है। उसके पैटर्न के रूप में आप सभी का ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। आज हम जिस दिवस के लिए मिल रहे हैं, उस दिवस के ऊपर भी मैं आपके समकक्ष कुछ बातें रखना चाहूँगा। उससे पहले औपचारिक रूप से स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच श्री सुरेश जैन जी हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भारत विकास परिषद, जो हमेशा एक मोटिवेटर के रूप में रहे हैं। इन्होंने ही भारत विकास परिषद की तरफ से हमें मोटिवेट किया ताकि हम स्वामी विवेकानंद शाखा यहाँ खोल सकें, और आप निरंतर हमारे संपर्क में रहते हैं ताकि हम कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जो समाज के लिए, देश के लिए लाभ दे सके, ऐसे काम और ऐसे कार्यक्रम के संयोजन के लिए हमेशा ये हमें प्रेरित करते रहते हैं। सर, मैं आपका हृदय से पुनः स्वागत करता हूँ इंस्टीट्यूट में। हमारे बीच में आज एक गेस्ट आए हैं, श्री बालाकृष्णन जी, जो रीजनल सेक्रेटरी हैं साउथ इंडिया से, भारत विकास परिषद से। आपका भी हृदय से हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच M.K. वधवा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी वेस्ट दिल्ली भारत विकास परिषद। हृदय से आभार और आपका स्वागत। श्री सर्वेश महाजन जी, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं दिल्ली वेस्ट भारत विकास परिषद, आपका भी स्वागत और आभार कि आप हमारे प्रांगण में आए। मनोज अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं भारत विकास परिषद से। श्री प्रदीप चोपड़ा जी हैं, प्रेसिडेंट गोविंद ब्रांच द्वारका। गोविंद ब्रांच द्वारका हमेशा हमारी सहयोगी रही है और आपसे हमेशा हमें प्यार मिला है। चोपड़ा साहब, आपके साथ और भी जो भी पदाधिकारी आपकी शाखा से आए हैं, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और आपने बहुत कम ही समय में इस इंस्टीट्यूट में और स्वामी विवेकानंद शाखा में अपनी अलग पहचान और जगह बनाई है। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपस में जुड़े रहें और संयुक्त रूप से आगे के कार्यक्रम भी जारी रखें। मैं सभी आए हुए गेस्ट का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, जो किसी न किसी रूप में माँ भारती की सेवा कर रहे हैं भारत विकास परिषद के द्वारा, या अपने निजी तरीकों से माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं। मैं सभी आए हुए गेस्ट का स्वागत करता हूँ और अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी मैं आभार और स्वागत करता हूँ कि बहुत कम समय में 1 या 2 दिन का इनको समय दिया गया और इन्होंने आज का कार्यक्रम जोड़ा। आज हमारी संख्या थोड़ी कम है क्योंकि कॉलेज में अवकाश चल रहा है, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, इवन एडमिन स्टाफ का, सभी का अवकाश है। तो इस वजह से हम बहुत बड़े रूप में तो आज इस पर्यावरण दिवस के लिए नहीं इकट्ठा हो पाए, पर हम जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, हम आपस में आज के दिवस को जरूर चर्चा करेंगे और जरूर हम वो स्टेप्स लेंगे जो हमारे पर्यावरण को संभाल सके। प्यारे सभी सीनियर्स और मेरे भाई और बहनों, जो आज का दिन है 5 जून, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और यूनाइटेड नेशंस ने ये दिन जो डिक्लेयर किया वो 1974 से डिक्लेयर किया है। आज के दिन करीब 100 से ज़्यादा देशों में ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हमारे पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करना और वो सब एक्शन लेना जिस एक्शन लेने पर पर्यावरण को हम बचा सकें और उसे सुरक्षित रख सकें। हर साल यूनाइटेड नेशंस जो है कोई एक ना एक थीम जरूर हमें देता है। इस साल 2019 के लिए जो थीम दी गई है वो है एयर पोल्यूशन। इसके अलावा हर साल एक जगह निर्धारित होती है जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल कार्यक्रम जिस साल जिस देश में होने हैं ऑन एनवायरनमेंट डे, वह देश इस साल के लिए है चाइना।
जहाँ पे ऑफिशियल कार्यक्रम जो है किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का दिन जो मोटिव क्या है यूनाइटेड नेशंस का, वो मोटिव है कि हम अवेयरनेस कर सकें, और वो अवेयरनेस जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ही राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकता है। लोकली और एरिया के स्तर पर भी जो अवेयरनेस दी जा सके और एक्शन लिया जा सके पर्यावरण को बचाने के लिए, ये भी एक मोटिव है यूनाइटेड नेशन का इस दिन को निर्धारित करने के लिए। सभी आए हुए सीनियर्स को पता है, और मैं उनके समकक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि हमारे जो परमपिता परमात्मा है, उन्होंने प्रकृति को अपना संतुलन खुद बनाने के लिए सक्षम किया हुआ है। हमारी जो प्रकृति है वो अपने इकोलॉजिकल बैलेंस पर चलती है, और ये आज से नहीं सदियों से चलती आ रही है। अब इस प्राकृतिक संतुलन को हम लोग जो खराब कर रहे हैं, और इतने गहरे रूप में खराब कर रहे हैं कि हमें पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ी कि हम एक्शन लें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। आप पर्यावरण को किन किन क्षेत्रों में हम बचा सकते हैं? हम जल, थल, नभ, ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हमें अपने पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। हमें वो सारे कार्य करने हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सके, ताकि हमारा जो ये प्लेनेट है वो रहने लायक रहे। अगर हमारा तापमान इतना बढ़ जाता है जिस वजह से ह्यूमन जो बॉडी है वो उसको सस्टेन ना कर पाए, तो हमारा प्लेनेट रहने लायक नहीं रहेगा। या पानी अगर सब जगह भर जाएगा तो हमारा प्लेनेट रहने लायक नहीं रहेगा। जितने भी अब तक हमारी रिसर्च हुई है, इसरो में उन्होंने अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग तापमान दिया है, और कहीं पे वातावरण नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है। इस वजह से वहां पे जीवन जो है संभव नहीं हो पाया, और हमारे पृथ्वी पर जो जीवन संभव हो पाया है उसको हम बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं कई तरीकों से। एक तो तरीका इस बार थीम के रूप में रखा यूनाइटेड नेशंस ने, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए आप सब जानते हैं कि बहुत चीजें जिम्मेदार हैं एयर पोल्यूशन करने के लिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदार दिल्ली क्षेत्र में तो है गाड़ियां। कितना ही धुआं हमारी गाड़ियां निकालती हैं, हमारे एयर कंडीशनर्स, और कुछ हमारे आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कुछ एक समय जो पराली को जलाते हैं तो वो पराली का सारा धुआं दिल्ली में आ जाता है, और उससे उस समय बहुत से लोगों को दमा की शिकायत बढ़ जाती है। जो दमा के पेशेंट हैं वो पराली के समय बहुत ही मुश्किल से अपना समय निकालते हैं। इसी तरीके से हमारी जो फैक्ट्रीज हैं जो धुआं निकाल रही हैं, उसमें काम करने की जरूरत है कि उनका धुआं फिल्टर होके निकले। हमारे जितने केमिकल्स निकल रहे हैं फैक्ट्रीज से वो सब फिल्टर होके पानी निकले। आपको जानकारी ये अच्छा लगेगा कि अभी हम एक इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में। तो वहाँ पे जब हमने बिल्डिंग बनाई तो हमें बिल्डिंग में एक STP लगाना पड़ा, जिसकी कॉस्ट 12 से 15 लाख आई। अब वो STP क्या है? वो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। जितना भी हम वहां से सीवर का निकालेंगे, वो सीवर का जितना मल मूत्र है, जितना गंद है, वो पहले STP में जाएगा। STP उसे फिल्टर करेगा और STP उसका खाद बना के हमें देगा, और जो पानी सही होगा वो ही ड्रेनेज में जा पाएगा। तो ऐसे STP हम दिल्ली में भी कर सकते हैं कि जितनी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो STP लगाएं, और उसके बाद जो है वो पानी नाले में जा सके।
हमारे यहाँ जो कूड़ा डिस्पोजल है उसमें जो आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे स्वीपर्स ऐसे हैं जो गली मोहल्ले में कूड़ा को इकट्ठा करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं और आग लगा के उसे खत्म कर देते हैं। तो हम एक शहरी होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो कूड़ा रेडी से डिस्पोजल हो, जो कूड़े की गाड़ी एमसीडी की आती है या कूड़े वाला आता है उसके जरिए वो चला जाए और उसमें आग ना लगे, ताकि एयर पोल्यूशन को हम ना बढ़ने दें। हम पॉलीथीन्स का यूज ना करें। इस एनवायरनमेंट डे पर हम इस बात की शपथ ले सकते हैं कि पॉलीथीन्स जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसको हम रोकें, उसको हम ना यूज करें। पॉलीथीन कभी भी गल नहीं पाती और पॉलीथीन को अगर कोई जानवर खा भी जाए, जो उसमें खाना होता है, कई बार कुछ पत्ते होते हैं जो घर के लोग डिस्पोज उसमें डाल के कर देते हैं, तो पॉलीथीन समेत जो हमारे पशु खा लेते हैं उसे, उसकी वजह से वो मर भी जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं। तो पॉलीथीन को हम रोक सकते हैं। कुछ एक छोटी छोटी मेजर्स हैं जो पर्यावरण दिवस पे हम सोच सकते हैं कि हमारे लेवल पर क्या ऐसा हो सकता है जो हमारे पर्यावरण को बचा के रख सके। हम अपने कूड़े को दो भाग में डिस्पोज कर सकते हैं, एक गीला कूड़ा, एक सूखा कूड़ा। गीले कूड़े में वो सारी चीजें जो घर का वेस्ट है वो हम डालें, खाने का जो वेस्ट है वो हम डालें, और दूसरे में सूखे में वो सभी चीजें हो जो खाने की चीजों में, जो खाने की चीजें ना हो, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसे आप अलग कर दीजिए, जो बायोडिग्रेडेबल है उसे आप अलग कर दीजिए। तो उससे भी आगे जो एजेंसीज हैं उन्हें उसको डिस्पोज करने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे देश में एक बहुत बड़ा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ऑब्जेक्शन आया था कि हमारे यहाँ कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है। कार्बन एमिशन इसलिए ज्यादा है कि हमारा जो देश है वो जो है गांव में, देहात में ज्यादा बसता है। हमारे यहाँ शहरों की संख्या उतनी नहीं है जितना हमारे यहाँ अनअर्बन एरिया है, अनअर्बनाइज्ड एरिया है। तो जो हमारे अनअर्बनाइज्ड एरिया है वहाँ पर हमारे पास जो खाना बनाने का साधन है वो ट्रेडिशनल तरीकों से उसको जो है बनाया जाता है। वहाँ पर लकड़ी या फिर उपले वो जला के जो है खाना बनाया जाता है। तो उससे कार्बन एमिशन हमारा बहुत ज्यादा देश का है। ये कार्बन एमिशन बड़े अच्छी बात है कि भारत सरकार ने एक उपाय से दो काम किए। उज्ज्वला योजना जो भारत सरकार ने शुरू की उससे 8 करोड़ घरों में गैस आई। वो 8 करोड़ घरों में जो धुएं से परेशानी होती थी, जो महिलाएं, हमारी बहनें, आंखों में उनके आंसू भरे रहते थे धुओं की वजह से, वो बंद हुए। घर का पॉल्यूशन कम हुआ, खत्म हुआ, और गैस आने से जो 8 करोड़ घर कार्बन एमिशन को बाहर निकालते थे और एनवायरनमेंट को खराब करते थे, एयर पोल्यूशन को बढ़ाते थे, वो भी बंद हो गया। तो उज्ज्वला योजना, मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि घरों की स्थिति सुधर रही है, महिलाओं की स्थिति सुधर रही है। आज के दिन हमें ये सब जानकारी होनी चाहिए कि इससे हमारी एनवायरनमेंट की जो स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही है। बहुत बड़े वक्ता अभी बैठे हैं आपको पर्यावरण के बारे में बताने के लिए। मैं कुछ ही बातें संजो सका आपके समकक्ष रखने के लिए। हम एनवायरनमेंट को, एयर को और अपने प्लेनेट को गर्म होने से एक बहुत छोटे तरीके से और बचा सकते हैं, वो है वृक्षारोपण करके। तो आज भी हमने एक छोटा सा वृक्षारोपण भी रखा है। अभी हम लोग थोड़ा बाहर चलेंगे और कुछ एक पौधे जो है इस इंस्टीट्यूट के प्रांगण में लगाएंगे। तो जो वृक्षारोपण है वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है इस प्लेनेट को गर्म होने से बचाने के लिए और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। अब आगे आने वाले वक्ता
आपके समकक्ष अपनी बात रखेंगे। आप इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।